22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है। सभी लोग अपने आराध्य प्रभु राम को कुछ न कुछ प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त समर्पित करना चाह रहे हैं। जहां प्रभु राम के ननिहाल और ससुराल से अनेक उपहार प्राण प्रतिष्ठा के लिए आ रहा है, तो भला कृष्ण की नगरी मथुरा इसमें कैसे पीछे रह सकती है। आपने एक भजन भी सुना होगा, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर हैं दो नाम। तो भला प्रभु कृष्ण की नगरी कैसे अछूता रह सकता है। इसी कड़ी में आज मथुरा बांके बिहारी मंदिर के पुजारी ने प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त चांदी की कलश, शंख, बांसुरी और गले की हार राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को समर्पित किया है। आपको बताते चले, राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मथुरा से आए अनेक उपहार को रामलला को समर्पित किया जाएगा। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि रामलला जब अपने भव्य महल में विराजमान हो जाएंगे तो प्रथम उपहार मथुरा का ही धारण करेंगे। यह बातें राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कही है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की माने तो प्रभु राम की नगरी अयोध्या और कृष्ण की नगरी मथुरा का शाश्वत संबंध भी है। प्रभु राम और भगवान कृष्ण एक ही हैं और मथुरा और अयोध्या भी एक ही है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से ठाकुर जी का आरती के लिए शंख और बांसुरी और ये ठाकुर जी के सुंदर हार आए हैं। भगवान कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। वृंदावन कृष्ण की लीला भूमि है और ये अयोध्या राम की लीला भूमि है। दोनों का संबंध एक ही है। वृंदावन और अयोध्या एक ही हैं। वृंदावन में जब तुलसीदास जी जब वृंदावन में गए थे तो उन्होंने दर्शन करने के लिए हमारे भगवान कृष्ण से कहा कि तुलसी मस्तक जब नभे, जब धनुष बाण लियो हाथ। आज भी वो दर्शन वहाँ होता है, तुलसी राम दर्शन के स्थान बना हुआ है। तो ब्रजवासियों को जब ये बांसुरी का दर्शन रामलला के निज मंदिर में नवग्रह में होगा तो ब्रजवासियों का उत्साह दुगना होगा। और उस उत्साह को देखने के लिए बांके बिहारी मंदिर 22 तारीख को विशेष मंदिर की सजावट और वहाँ पे रंगोली और वो सजाई जा रही है और मंदिर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है कि वृंदावन और अयोध्या में कोई भेद नहीं है। क्या क्या आप लेकर आए? ठाकुर जी का शंख है जिससे ठाकुर जी की रामलला की नवग्रह में मंदिर में आरती होगी और एक बिहारी जी की बांसुरी है जो कि रामलला के पास रखी जाएगी और ठाकुर जी के सुंदर हार हैं। ये किसके हैं सब? ये सब ठाकुर जी के जो पात्र होते हैं स्वर्ण और रजत के ही होते हैं, तो ये सब रजत और स्वर्ण के हैं। लगभग कितने किलो? अब ये भजन और ये ठाकुर जी की सेवा के लिए ये सब नहीं किया जाता है। क्या नाम है? गोपी गोस्वामी, सेवा अधिकारी, बांके बिहारी मंदिर। देखिए, गोपी गोस्वामी जी बैठे हैं और इन्होंने इनके माध्यम से सारे सामान आए हैं और जो भी सामान आए हैं वह 22 जनवरी को जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और अपने भव्य दिव्य मंदिर में सिंहासन विराजमान हो जाएंगे तो ये सारी वस्तुएं रामलला को अर्पित किया जाएगा, उनको धारण कराया जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अद्भुत वस्तु हैं जिसकी बहुत ही आवश्यकता है। और ये प्रथम जो पूजा में अर्पित किया जाएगा वह है यह गोपी गोस्वामी जी के द्वारा अर्पित, जो मथुरा से बांके बिहारी मंदिर से आया है। बांके बिहारी का मंदिर के और रामलला के मंदिर में धारण किया जाएगा। ये दोनों के शाश्वत संबंध है। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। महाराज बांसुरी भी आया है, चांदी का शंख भी आया है। तो भगवान बांसुरी ही वहाँ भगवान कृष्ण का मुख्य शस्त्र है। जहाँ बांसुरी बजाते हैं वहाँ बांसुरी के जहाँ तक धुन जाती है, हमने देखा है कि रामलला की वो जिस प्रकार से इनके है उसी प्रकार से बांसुरी का जो तत्व है, बांसुरी की ध्वनि है, वो अपने आप विलक्षण है। और इस ध्वनि बजाई जाए यहाँ, और जैसे कि भगवान कृष्ण बजाते हैं वैसे भगवान राम भी इस बांसुरी को बजाएं। इस उद्देश्य से उनको धारण कराया जाएगा। महाराज जी, इससे पहले भी कुछ सामान बांके बिहारी मंदिर से हाँ, कई बार आ चुका है, कई बराबर आता है हर हफ्ते में। इसे विशेषकर होली में आता है, सामान आते हैं, रंग आते हैं, सब कुछ आते हैं। जब पहले बार आया तो हम लोगों ने कहा कि भाई इस प्रकार से संबंध जो होली का है वह सबसे बांके बिहारी मंदिर से और रामलला के मंदिर से जुड़ गया पहले से ही।